तो ये भैया वालों, आज हम सभी सामाजिक विषय भूगोल के अंतर्गत पाठ 5 में ही जो पूर्व में ये देख रहे थे उद्योगों का वर्गीकरण, आज फिर हम इसमें देखेंगे। हमने देखा कि उद्योगों का जो वर्गीकरण था कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया गया था। तो कच्चे माल के बारे में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से उसका वर्गीकरण किया गया है। तो आज इसी में देखेंगे हम। इसमें हमने वर्गीकरण कितने आधार पर होता है? कच्चा माल के आधार पर, दूसरा आकार के आधार पर और तीसरा स्वामित्व के आधार पर। ठीक है। चीजों पर हमने देखा था। आज हम देखेंगे आकार के आधार पर। प्रिय भैया बहनों, उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा गया है। एक लघु उद्योग, लघु आकार के उद्योग और बृहद आकार के उद्योग। तो इसको हम दो आधार में बांटते हैं। एक पहला लघु आकार और एक बृहद आकार। ठीक। लघु आकार क्या होता है? कुटीर या घरेलू उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन, अन्य हस्तनिर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योग के उदाहरण आप देख सकते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जिनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी व प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। रेशम बुनाई और खाद्य जो प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं। ऑटोमोबाइल हुआ और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योग हैं, यानी बृहद आकार के उद्योग के आधार पर आप देख सकते हैं। तीसरा टॉपिक जो है स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व तथा सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है। कितने आधार पे? पहला है निजी क्षेत्र और राज्य स्वामित्व। पहला क्या है? निजी क्षेत्र, फिर राज्य स्वामित्व, तीसरा है सार्वजनिक, पहला है निजी क्षेत्र, दूसरा राज्य स्वामित्व, तीसरा है सार्वजनिक क्षेत्र और चौथा है संयुक्त क्षेत्र। और पांचवा है संयुक्त क्षेत्र और पांचवें को आप देख सकते हैं सहकारी क्षेत्र। इन क्षेत्रों में आप विभाजित कर सकते हैं आप। ठीक है। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है। और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग होते हैं, उसका स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा किया जाता है। जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। ठीक है। इस प्रकार के जो उद्योग होते हैं इनको भारत सरकार देखती है। ठीक है ना। और तीसरा है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। ठीक है। संयुक्त क्षेत्र का जो उद्योग स्वामित्व और संचालन,
ठीक है। स्वामित्व और संचालन राज्यों तथा व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण भी आप दे सकते हैं। फिर चौथा है, पांचवा, सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उद्योगों तथा पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों के द्वारा किया जाता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के एक उत्तम उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं। ठीक है। अब अगली जो टॉपिक है वो है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें हम देख सकते हैं उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इसके विषय में हम देखेंगे। ये वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। कच्चे माल की उपलब्धता है, भूमि संसाधन, भूमि, जल, श्रम शक्ति, पूंजी, परिवहन, बाजार, ये इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। उद्योग इन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत, अन्य अवसंरचना जैसे कि प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किए जा सकें। औद्योगिकरण से प्राय नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि आसानी से होता है। इसी के अंतर्गत आते हैं प्रभावित करने वाले कारकों में औद्योगिक तंत्र। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। निवेश में कच्चे माल, श्रम और पूंजी की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल होते हैं जैसे कि जो कच्चे माल को परिष्कृत और माल में परिवर्तित करते हैं। और निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में जैसे कि आप देख सकते हैं कपास है, मानव श्रम और इससे अर्जित आय, सूती वस्त्र उद्योग, कारखाना, परिवहन लागत, निवेश भी, ये सारी चीजें उसमें औद्योगिक तंत्र में शामिल हो सकती हैं। प्रक्रमों में ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। कमीज जिसे आप पहनते हैं यह क्या है? उत्पादन। अब आता है औद्योगिक प्रवेश। औद्योगिक प्रवेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश जैसे कि पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप, पूर्वी एशिया, मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांश शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट होते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है? प्रभावित करने वाले कारक। इसमें आप देख सकते हैं इसको प्रभावित करने वाले कारकों में पहला क्या है? औद्योगिक तंत्र। औद्योगिक प्रदेश, ठीक है, इस प्रकार से ये विभाजित होते हैं। ठीक है, भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं जैसे कि मुंबई है, पुणे समूह है, मुंबई पुणे समूह, बेंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, बड़ोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर का प्रदेश औद्योगिक प्रदेश, विशाखापत्तनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। इस तरह के भारत में कई ऐसे औद्योगिक प्रदेश आपको मिलेंगे। ठीक, तीसरा जो टॉपिक है, तीसरे टॉपिक में हम देखेंगे प्रमुख उद्योगों का वितरण। प्रमुख उद्योगों का वितरण कि प्रमुख उद्योग का वितरण कैसे होता है। तो विश्व के प्रमुख
जो प्रमुख उद्योग है जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग या वस्त्र उद्योग काफी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना जो प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता उद्योग है। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित है जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, रूस। वस्त्र उद्योग जैसे कि भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान में संकेंद्रित है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र जैसे मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में है। ठीक है, तो जो उद्योगों का वितरण है इस टॉपिक को हम कल के वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।